पता है, जब से तुम मेरी शेव करने लगी हो ना, मेरी दाढ़ी जल्दी जल्दी बढ़ने लगी है। आई डोंट माइंड, मेरी तो प्रैक्टिस ही हो रही है। दाढ़ी घनी घनी हो गई है और खाल स्मूथ हो गए। पता है, लाइफ में पहली बार मैं एक दिन में 2-2 बार शेव करवा रहा हूँ और मुझे अच्छा भी लग रहा है। जैसे तुम अपने बारे में सोचते हो, वैसा मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचती। मुझे लगता है कि तुम मुझसे कहीं अच्छे हो। मेरा हाथ छोड़ो मुकुंद। मुकुंद मेरा हाथ छोड़ो। मुकुंद मेरा हाथ छोड़ो। कब से हाथ पकड़ के रखा था? ये गाल पे हाथ क्यों फेर रहा है? अच्छा सपना नहीं आया क्या? अरे इस पूरी जिंदगी में आज से पहले इतना अच्छा सपना कभी नहीं देखा। सुसु आई है? भाई अरे सिस्टर आई, बेड पेन लाने को बोलो। कुछ तो ये ले, सेब का। काट रही थी, तूने मेरा हाथ पकड़ लिया। भाई छोटे छोटे पीस काटना, छोटे मीठे लगते हैं। क्या है, 25 सालों में मैंने मेरे बेटे को फीके फीके सेब खिलाए। क्या करूं, ऐसे ही मुझे टुकड़े करने आते हैं। आजकल मेरे बेटे का टेस्ट बदल गया न राजा। मधु की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आई मैंने किधर मधु की बात की? सेब का। प्रधान, तेरी नौकरी तो गई। मतलब नहीं पता तुझे? अरे जिसकी टांग टूटी है मिडिल क्लास लड़का है और आई विटनेस है वो चौल में रहने वाली लड़की। इतना सा काम नहीं संभाला गया तेरे से? तू गांव जा, बैल हाँक, गाय वाय ये सब देख। जा गांव जा। और सुन, जो आरके के लिए काम नहीं कर सकता ना, उसकी आरके के सामने कोई उकत रह नहीं जाती। तो फिर क्या करेगा? हा? जा गांव जा, संभाल चीजें, ठीक है? बिट्टू, ये मुझे गांव भेजने के लिए ब्रांच का पूछा? तेरे साथ रोटी खाने के लिए थोड़ी पूछा था। हाँ चल, अब चल, लिफ्ट भी आ गई। चल चल। और सुन, दोबारा नजर मत आइयो यहाँ पे। ये मेरे को गांव भिजवाएगा। देखता हूँ साला, तू मुझे गांव पहले भिजवाता कि मैं तुझे जेल पहले भिजवाऊं, और वहां जेल में करवाऊंगा तेरी एक्टिंग साला। हेलो, आज तक? हाँ शिरके, खबर गरम है। तृष्णा, जाके दरवाजा खोलो। ग्लिसरीन, दरवाजा खोलो। अरे वो नहीं है, ब्रेड लाने के लिए बाहर गई है। शायद वही होगी, देखना। दिन भर नेल पॉलिश लगाती रहती है। मेरे दोनों हाथ गंदे हैं, जाना। ओके माँ, जा रही हूँ। बताइए, मौका है वारदात पर आपने क्या क्या देखा? क्या आप जाकर पर्सनली आरके से मिली हैं? क्या उनकी तरफ से ऑफर को दबाव है? कोई बातचीत हुई है आपकी उनसे? उन्होंने बैठकर इस मामले को सुलझाने की बात की है। क्या करेंगे पूरे मामले में? बताइए मैम प्लीज, आपके आगे से बात क्या हुई है मैम? बताइए मैम, आखिर आपके आगे से प्लीज मैम बताइए मैम। मैम प्लीज बताइए मैम, क्या आखिर आपके आगे से बात क्या हुई है मैम? प्लीज मैम कुछ बताइए हमें। अरे ये सब क्या है? कौन है आप लोग? इतनी रात को इस तरह जबरदस्ती? अब चुप हो जाइए, क्या बोले आप? बताइए मैम, क्या आखिर आपके आगे से बात क्या हुई है मैम? प्लीज मैम, जल्दी आओ। आपकी बात क्या हुई थी मैम? कुछ तो बताइए। आरके से आपकी बात क्या हुई है मैम? अरे बाप रे, मैं अभी आई। कुछ भी बताइए। बोलती क्यों नहीं आप? आखिर आरके से आपकी क्या बात हुई? हाँ वाली दी, जगदीश भैया, शक्ति भैया, जल्दी ऊपर आओ। अरे चल जल्दी चल, लफड़ा हुआ लगता है, चल। क्या हो रहा है ये सब? माँ, कायनात के ऑडिशन पे जो लफड़ा हुआ था ना,
मुझे लगता है वो बात बाहर आ गई है। चलिए जल्दी चलिए। कोई बात हुई है? मरीज की हालत इनको हटाओ। रोमा देख ना ये लोग। प्लीज हटो आप। प्लीज हटो। जैसे इन लोगों को हटाओ। ये सब लोग कौन है? यहाँ क्या कर रहे हैं? रोमा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। ठीक है मैं जाके देखती हूँ। ओके बेटा अगर तूने कुछ किया है तो बता दे। माँ मैंने कुछ नहीं किया, वो जो रोमा ने उस दिन किया था ना, पर बात ने इतना दूर कैसे पकड़ लिया, आरके तक पहुंच के बाद। अब आरके ना मुझे इंडस्ट्री में खड़ा भी नहीं होने देगा। इस वक्त मैं फिलहाल मिस मलिक के घर के बाहर खड़ी हूँ। मिस मलिक आरके हिट एंड रन मामले में चश्मदीद गवाह है। आपको याद दिला दें कि बस 2 दिन पहले गोरेगांव इलाके में आरके ने नशे की हालत में सेल्समैन मुकुंद दीक्षित को अपनी गाड़ी से धक्का दे दिया था। तो आप सभी लोग देख सकते हैं मिस मलिक का घर, जहाँ वे अपने परिवार वालों के साथ रहती हैं। देखा रोमा, देखा तुमने जो उस दिन कायनात के ऑडिशन पे किया था, कितना बड़ा पंगा पड़ गया। अरे ये वो किस्सा नहीं है। तू मुझे सच सच बता, तूने आरके के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाई है क्या? पुलिस रिपोर्ट? मैंने? मिस मलिक प्लीज ये बताइए कि आपको पुलिस रिपोर्ट वापस लेने के लिए मजबूर तो नहीं किया जा रहा? क्या मिस्टर आरके ने आपसे माफी मांगी इस एक्सीडेंट केस के लिए? मरीज की हालत कैसी है मिस मलिक? क्या वो खतरे से बाहर है? तूने ना मेरे दिमाग का ढाई कर दिया है। मरीज की हालत, मरीज की हालत, आप क्या मरीज की हालत देखे इसको निकालिए ना। हटाओ सबको। कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे ना पक्का यकीन ये उस दिन ऑडिशन वाला लफड़ा है। रोमा, ये सब कुछ ना तेरी वजह से हुआ है। ये ऑडिशन का लफड़ा नहीं है, ये आरके के एक्सीडेंट का लफड़ा है। यानी आरके ने किसी को उड़ा दिया। ओह गॉड। चलो साहब, झूठ बोल रहे चलो। हैं इतनी आसानी से वैसे चलो निकलो, चलो। छुट्टी सच्चाई सामने आएगी तो हमको तो पता पड़ेगा। चलो चलो जल्दी चलो, अपने घर पे चलो, अपने घर पे चलो, चलो चलो, जाओ जल्दी जाओ। अपने घर पे? हाँ भाई जाओ ना, लेके जल्दी। 3 लोग गलत पता पे आए हैं। मेरे को लगता है फिर आ गए। मैं हूँ, दरवाजा खोलो। माँ जल्दी आ। ये बाहर इतना शोर क्यों मचा है? अरे आरके के एक्सीडेंट का लफड़ा है। पता नहीं आरके ने किसी को उड़ा दिया। कोई मिस मलिक ने जाके पुलिस कंप्लेन कर दी है। ये लोग गलत पते पे आ गए। कंप्लेन तो मैंने करवाई थी। अरे यार रात को 10 बजे तो बख्श दो, आरके का कोट चाहिए। तुम टीवी वाले दिन भर क्या करते रहते हो हैं? रात को आफत आती है? रख फोन। क्या हुआ बिट्टू जी? वो चीफ टीवी से न्यूज चैनल वाले, रात को भी चैन नहीं है। ये लो। हेलो। माफ कीजिए बिट्टू जी, मैं आपको इस वक्त तकलीफ दे रहा हूँ। अरे तूने फिर से फोन कर दिया। अभी मना किया था ना फोन मत करना, इस टाइम नहीं दे सकते आरके कोट। हैं समझ में नहीं आती क्या? रख फोन। देखिए मामला थोड़ा सेंसिटिव है, इसके लिए। अरे तेल लेने गई तेरी सेंसिटिविटी। रख फोन। तो नंबर नोट करता हूँ, देखता हूँ कौन सेंसिटिव आदमी है। बिट्टू जी, चीफ। हेलो, ये वो सेंसिटिव आदमी। हेलो, हेलो। तेल लेने गई सेंसिटिविटी, ये कहकर बिट्टू जी ने फोन काट दिया। मैं अपने व्यूअर्स और स्टूडियो में बैठे मेहमानों को ये बता देना चाहता हूँ कि आदरणीय बिट्टू जी आदरणीय आरके के सेक्रेटरी और मैन फ्राइडे हैं। ओ तेरी तो। ईला रमानी जी और दीना जी, आप दोनों का बहुत ही स्वागत है स्टूडियो में। तो ईला रमानी जी, आप इंडस्ट्री के बहुत ही रेप्यूटेड पत्रकार हैं, और दीना जी आप एक साइकोलॉजिस्ट। मैं आप दोनों की प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। एक तो आरके ने सरेआम गुनाह किया, शराब पीकर गाड़ी चलाई और फिर उसी गाड़ी से एक दिन दहाड़े आदमी को उड़ा दिया। उसके बाद भी ये एटीट्यूड। बिट्टू जी चलो। कहाँ चले सर?
सर ये आदमी तो जैसे कि अभी आपने बिट्टू जी के भाषा और तेवर में सुना, वो बिट्टू जी के नहीं बल्कि आरके के हैं। सर वो अब सर मेरे शूज सर मैं गिर जाऊंगा सर। सर आपका दिमाग तो चलता है नहीं, सर कम से कम पैर चला लीजिए। दीपक जी, मैं इस लड़के और इसकी फैमिली को बहुत पहले से जानती हूँ। ये लड़का बचपन से ही बहुत शरारती है और इसकी यही नॉटीनेस और यही ब्रैशनेस आज बॉक्स ऑफिस पर इसकी सक्सेस का कारण है। सर मजाक कर रहे हैं आप? इतनी सर जी You see, he's a youth icon and the youth connects with this behavior of his. लड़कियां पागल हैं इसके पीछे। जी मैं They love his bad boy image और इसीलिए उससे मिलने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। So it's working for him, this bad boy image. रमानी जी, आप उनकी तारीफ कर रही हैं या बुराई कर रही हैं? दीना जी, अभी तक कुछ प्रूव नहीं हुआ है। कार एक्सीडेंट सरेआम हुआ है। आई विटनेस ने हिट एंड रन होते हुए भी देखा है और कार का नंबर भी नोट किया है। दीना जी, मैंने ये नहीं कहा कि ड्रंकन ड्राइविंग क्राइम नहीं है। मेरे हिसाब से ड्रंकन ड्राइविंग क्राइम है और जिससे भी ये गलती होती है उससे सजा मिलनी चाहिए, irrespective of who you are. आरके एक स्टार है, यूथ का आइकन है। उसका इस तरह से गैर जिम्मेदारी से पेश आना हरगिज माफ नहीं किया जा सकता। आरके ने 29 साल की कम उम्र में बहुत ज्यादा सफलता हासिल कर ली है और मुझे लगता है ये सफलता उनसे संभाले नहीं संभल रही है। उसे एक झटका देना तो जरूरी है। तो चलिए हम आपको उस लड़की की झलक दिखाते हैं जिसने आरके को ये झटका दिया। आरके को रियलिटी चेक करवाई वही मिस मलिक जिन्होंने आरके के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। जाकर कह दो उस अपने रईसजादे से, मैं मधुबाला मलिक ये केस वापस नहीं लूंगी, नहीं लूंगी, नहीं लूंगी। ये यार मेरे लिए नहीं, आपके लिए। लड़की ने दिया था वो आपको पहनने के लिए, आपको बोली पहनने को।